नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों यह वीडियो बायोलॉजी से होने वाली है। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को हिंदी में परागकण कहते हैं, परागण कहते हैं। दोस्तों तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन यह है कि परागण किसे कहते हैं? परागण को ही इंग्लिश में पॉलिनेशन कहते हैं। तो दोस्तों चलिए आंसर देख लेते हैं। लिखा है कि पौधों में परागकण का नर भाग परागकोश से मादा भाग वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। तो दोस्तों पहले जान लेते हैं एंथर क्या होता है। तो चलिए दोस्तों आपको जूम करके दिखाते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो पीले पीले डॉट हैं दोस्तों ये एंथर है। एंथर के अंदर ही पॉलन ग्रेन होता है, जैसा कि आपको ये छोटे छोटे पीले डॉट दिख रहे होंगे। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। अब जान लेते हैं स्टिग्मा क्या होता है। दोस्तों स्टिग्मा पर आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा, जो इसका ऊपर वाला भाग है इसे स्टिग्मा कहते हैं। दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों। चलिए अब यहाँ पॉलन ग्रेन भी आप लोग समझ गए हैं, एंथर भी समझ गए हैं और स्टिग्मा भी समझ गए हैं। तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि पॉलन ग्रेन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि परागण कितने प्रकार के होते हैं, फिर आंसर में लिखा है कि परागण 2 प्रकार के होते हैं। पहला परागण है स्वपरागण, दूसरा है परपरागण। तो स्वपरागण को इंग्लिश में सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं और परपरागण को क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो दोस्तों फिर लिखा है स्वपरागण और परपरागण का उदाहरण द्वारा समझाइए। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को उदाहरण द्वारा समझाते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि स्वपरागण किसे कहते हैं? स्वपरागण को इंग्लिश में सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। दोस्तों जैसे कि यहाँ लिखा है स्वपरागण किसी फूल के पराग कोश से पराग कण का उसी फूल के वर्तिकाग्र तक पहुँचने को स्वपरागण कहते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे कि यह एक पुष्प है। पुष्प में यहाँ पर ये जो पीले पीले डॉट हैं ये आप लोग बताया था कि एंथर है। एंथर से पॉलन ग्रेन निकलेंगे, पॉलन ग्रेन जो स्टिग्मा पर आ जाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग दोस्तों सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। तो दोस्तों अब सेल्फ पॉलिनेशन के लाभ और हानि जान लेते हैं। दोस्तों क्या होता है? तो दोस्तों स्वपरागण के लाभ। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 1 है जो पराग कणों की अधिक मात्रा में आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों जो स्वपरागण के लाभ होते हैं इसमें ये इसमें परागकणों की अधिक मात्रा में आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा पॉइंट है स्वपरागण की क्रिया सहज व सुलभ होती है, मतलब अच्छी होती है। तीसरा पॉइंट है स्वपरागण से बने बीज शुद्ध नस्ल के होते हैं। दोस्तों अगर जैसे स्वपरागण के जो ये बीज होते हैं एकदम शुद्ध नस्ल के होते हैं, अच्छे होते हैं। दोस्तों अब जान लेते हैं कि स्वपरागण की हानि क्या क्या होती है। दोस्तों जैसा कि लिखा है पॉइंट 1 स्वपरागण से उत्पन्न बीजों को संकरोज कम होता है, मतलब इनकी मात्रा मतलब अधिक बनती है, ज़्यादा अच्छे नहीं होते। दूसरा पॉइंट है स्वपरागित पुष्पों से उत्पन्न बीज संख्या में कम हल्के व छोटे होते हैं। जो स्वपरागण से बने जो बीज होते हैं हल्के होते हैं और बहुत छोटे भी होते हैं। तो चलिए अब दोस्तों क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों चलिए यहाँ क्वेश्चन आ गया है कि पर परागण किसे कहते हैं, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन। तो दोस्तों आंसर में लिखा है जैसे कि परागकणों के परागकोश से फूल के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की प्रक्रिया। लेकिन जब यह प्रक्रिया एक ही पौधे के फूलों के बीच होती है तो इस शब्द को स्वपरागण कहते हैं। दोस्तों चलिए आपको सही से समझा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक पुष्प है, एक पुष्प जैसे एक पेड़ लगा है, एक पेड़ में अलग अलग मतलब पुष्प लगे रहते हैं। ये जैसे एक डाली पे एक पुष्प लगा है, दूसरी डाली पे दूसरा पुष्प लगा है। जैसे एक डाली के इस आपको जूम करके दिखा रहे हैं, जैसे कि इस एंथर का इस स्टिग्मा पर आके क्रॉस कराया जाता है। जैसे कि ये आप मधुमक्खी देख सकते हैं। दोस्तों
जैसे कि यह मधुमक्खी इस एंथर पे बैठ के दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर जाके यहाँ से ये जब बैठेगी तो यहाँ पर इसके पॉलन ग्रेन इसके पैरों में चिपक जाएंगे दोस्तों। जब ये इसके पॉलन ग्रेन इसके पैरों में चिपक जाएंगी, ये उड़ते उड़ते जाएगी दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर बैठ जाएगी। जैसे ही इसके स्टिग्मा पर बैठेगी, जो पॉलन ग्रेन इसके पैर में चिपके होंगे वह स्टिग्मा में चले जाएंगे दोस्तों। इस प्रक्रिया को दोस्तों हम लोग स्वपरागण कहते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब लाभ और हानि जान लेते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की दोस्तों। पर परागण के लाभ। तो दोस्तों पर परागित पुष्पों से बनने वाले फल बड़े भारी व स्वादिष्ट होते हैं। जैसा कि आप लोग समझ ही गए होंगे दोस्तों, जो पर परागण से बने फल बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। यह मीठे भी होते हैं, बहुत भारी भी होते हैं और अच्छी नस्ल के होते हैं दोस्तों। दूसरा पॉइंट है, इनमें बीजों की संख्या अधिक होती है। जो ये मतलब बीज बनते हैं इसमें अधिक बनते हैं और अच्छी होते हैं। और फिर अब जाने थे पर परागण के हानि। तो दोस्तों पर परागण का एक ही है, तो बता देते हैं। परागित पुष्पों विशेषकर वायु परागित पुष्पों में परागकण का अधिक संख्या में नष्ट होते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जैसे कि यहाँ पर लाभ में लिखा था कि इनमें बीजों की संख्या अधिक होती है, और हानि में बताया जा रहा है इसमें बीज बहुत अधिक संख्या में बनते हैं। जैसे कि ये एंथर से स्टिग्मा पर जाते हैं, जैसे ही उड़ के मतलब कोई मधुमक्खी ले जाती है तो वहाँ पर कुछ उसके पैरों में लगे रहते हैं। जब उड़ते उड़ते कुछ स्टिग्मा वहाँ मधुमक्खी के पैर से नीचे गिर जाते हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है कि नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए इसकी ये हानि बता दी गई होगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए।